हाँ तो बेटा, अपना पिछले लेक्चर में जब अपन ने देखा था तो अपना एक चैप्टर खत्म हो गया था, क्लास 10th को अपन लेकर चल रहे हैं, जिसमें अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर का आपका नेम था। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि इस चैप्टर के अंदर अगर किस किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, एसिड को, बेस को एंड सॉल्ट को। फिर एसिड बेस सॉल्ट के जानने के बाद एसिड बेस सॉल्ट किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या क्या अपने प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन अपन इस चैप्टर के अंदर करने बाद। सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ नाम ले दूँ जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, आपके एसिड हो जाते हैं। ठीक है, NaOH हो गया या KOH हो गया, ये सारे के सारे आपके बेस हो जाते हैं। ठीक है, एक ही नहीं है, बहुत सारे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि एसिड क्या है और बेस क्या है। जो हाइड्रोजन H+ आयंस को रिलीज कर दे वो क्या होते हैं बेटा, आपके एसिड होते हैं। और जो OH- आयन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, जो क्या कर दे, OH- आयन को रिलीज कर दे, वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। बात आई समझ में? इतनी सी एसिड बेस और सॉल्ट की थी। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सी एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट भी रिलीज होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। लिटमस पेपर जो कि बहुत पुराना तरीका है वो तो है ही है। एक अपन ऑर्डर के थ्रू, ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाला, ये वाला ऑर्डर नहीं है आपका, ये वाला ऑर्डर है बेटा। तो ये वाले ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, ये वाले ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, अपन पहचान सकते हैं कि ये एसिड है, ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। स्मेल से पता लगा सकते हैं। किससे पता लगा सकते हैं? स्मेल से पता लगा सकते हैं। टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं एसिड खट्टा होता है और बेस क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो तो कड़वा होता है। ठीक है, तो अपन बोल भी सकते हैं कि खट्टा होता है तो ये कड़वा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक घर का एक्सपेरिमेंट भी अपन कर सकते हैं। जैसे कि 2 कपड़ों की स्ट्रिप ली आपने, आपके बुक्स के अंदर शायद लिखा भी होगा ये चीज़। तो एक फाइनली चॉप अनियंस ले लिया आपने, अनियंस को फाइनली चॉप कर दिया, पॉलीथीन में डाला, प्लास्टिक बैग्स में, पॉलीथीन में, उसके अंदर आपने स्ट्रिप्स डाल दी, किसकी, क्लॉथ की, लंबे लंबी स्ट्रिप्स डाल दी, जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है ना, पट्टियाँ, वैसे बना के उस फॉइल के अंदर डाल दी और उसको आपने फ्रिज में रख दिया। आप 24 आवर्स के बाद अगर आप देखोगे तो उन स्ट्रिप्स को जब आप निकालोगे तो उनको स्मेल करना, उनकी स्मेल कुछ अलग है। ठीक है, अब जैसे ही उन स्ट्रिप्स के अंदर, मान के चलो ये स्ट्रिप 1 है और ये स्ट्रिप 2 है, इसके अंदर आप डाल दो क्या, HCl, या फिर डाल दो आप H2SO4, इसमें डाल दो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तो ये सारे क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। जैसे ही स्ट्रिप्स में आप एसिड डालोगे तो इनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर इनका आएगा, कुछ ना कुछ स्मेल इनकी आएगी। लेकिन जैसे ही आप NaOH डालोगे स्ट्रिप्स में तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, हमेशा ऑर्डर लेस हो जाती है। ठीक है, अब स्मेल कौन कौन सी आ सकती है एसिड के अंदर, एसिड जो था अपन को पता चल रहा है एसिड है, तो कौन कौन सी स्मेल्स आ सकती है आपको, इसमें आपको वैनिला फ्लेवर की स्मेल आ सकती है, एसेंस की, आपको इसमें क्लोव ऑयल की भी क्या आ सकती है बेटा, स्मेल आ सकती है। ठीक है, तो ये थी बात छोटी सी एसिड बेस और सॉल्ट की, जो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, आपके बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, एसिड की रिएक्शन जो थी वो किसके साथ हो रही है, मेटल के साथ हो रही है। एक ऐसा स्टैंड दिया गया होगा, आप देखना बुक के अंदर जाके, या आप अभी बुक खोल कर बैठे हो तो उसमें भी देखना, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगी होगी बेटा। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में कोई यहाँ से कॉर्क से बंद किया गया होगा और यहाँ से एक नली निकाली गई होगी। क्या निकाली गई होगी, यहाँ से एक नली निकाली गई होगी, एक ट्यूब निकाली गई होगी। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब, और ये ट्यूब कहाँ पर निकाली गई है, ये ट्यूब एक पॉट में निकाली गई है। इस पॉट के अंदर सॉल्यूशन भरा है, किसका सॉल्यूशन भरा है, सोप सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि साबुन का पानी भरा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब एसिड और मेटल की रिएक्शन है तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं बेटा, उन ग्रेन्यूल्स का नाम है आपका जिंक के ग्रेन्यूल्स। जिंक डाला गया है, क्या डाला गया है, जिंक, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं। जिंक क्या है बेटा, आपका मेटल है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके यहाँ पर जिंक है, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाएगा क्या, H2SO4, H2
इस ट्यूब के अंदर क्या डाला जाएगा बेटा, H2SO4, और ये H2SO4 क्या होने वाला है, डाइल्यूट। बुक के अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, तो वो यही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाला जाएगा। अब देखो जिंक क्या है, मेटल, H2SO4 क्या है, एसिड है। तो मेटल की और एसिड की यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर क्या रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज। और ये हाइड्रोजन गैस जब इसके थ्रू यहाँ पर आती है, टेस्ट ट्यूब के थ्रू, और इस सॉल्यूशन के अंदर आती है, तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है बेटा, आपके बबल्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, बबल्स। अब इन बबल्स के पास में अगर मैं एक मोमबत्ती को जलाऊं, इन बबल्स के पास में अगर मैं इस मोमबत्ती को जलाऊं, तो बबल्स क्या होंगे, आपके स्पार्क होंगे, फूटेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कौन सी गैस है, H2 गैस है। तो वो क्या करेगी, एक्सप्लोजन करेगी, पट पट की अब क्या करेगी वहाँ पर आवाज़, पट 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 पट, इस तरीके से क्या करेगी वहाँ पर वो साउंड करेगी। तो इस पूरे के पूरे अगर क्रियाक्रम की मैं बात करूँ, तो इस पूरे क्रियाक्रम में अपना एक रिजल्ट आया। वो रिजल्ट क्या आया कि भाई साहब H2SO4 है, H2SO4 है, इसकी रिएक्शन करवाई थी किससे, ZN, जिंक से। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूँ, तो मैंने यहाँ पर मेटल की, किसकी, ये क्या है आपका मेटल है, जिंक, इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 यानी कि एसिड से। किससे करवाई, एसिड से। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट बनके क्या होता है आपका, तैयार होता है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन करके क्या होती है आपका, तैयार। ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके 1 नंबर में आपकी पूछी जाती है। ये पूरी रिएक्शन दे दी जाती है, यहाँ से इस जगह पर लिख दिया जाएगा, आप बताओ कि ए, और आप बता दो बी को। इस तरीके से कुछ क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, या यहाँ पर लिख दिया जाएगा H2 गैस, या यहाँ पर लिख दिया जाएगा बी। अब आपको ए और बी दोनों चीज़ यहाँ पर बतानी है। बात समझ में आपके। यहाँ पर एक और रिएक्शन होती है कि साहब एसिड की तो होगी मेटल के साथ रिएक्शन, अब बेस की भी तो करवा दो, बेस की भी तो करवा दो कि सर ठीक है, NaOH, NaOH क्या है बेटा आपका, यहाँ पर बेस है। NaOH क्या है आपका, बेस है। और इस बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ मैं, जिंक के साथ करवा दूँ। किसके साथ करवा दूँ, जिंक के साथ करवा दूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके Na2ZnO2 प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बन के तैयार हुआ, ये बना आपका सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको प्लान करनी है। एक रिएक्शन थी कि एसिड और बेस आपका मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है, वो दोनों रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर करवा दी, ठीक है। अब मिलेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को थोड़ा कॉम्पैक्ट रख रहे, छोटा रख रहे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आए हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।